अखबार के आप संस्थापक भी हैं, संपादक भी हैं। बड़े ही सम्मान के साथ मैं आपको आवाज दे रहा हूं कि आप आए और अपनी बात को रखने का काम करें। हमारे बीच आ रहे हैं दिनेश ठाकुर जी। धन्यवाद संचालक जी। पहले तो मैं सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि मेरा अभी 10 मिनट पहले लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, तो मुझे खड़ा होकर के बोलने में परेशानी आती है, तो मैं इस चक्कर में बैठ करके बोलना चाहता हूँ और मंच की इजाजत चाहता हूँ। हमारे साथियों, आज की सभा के अध्यक्ष लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई सत्यनारायण मौर्य जी, आज के सफल संचालन कर रहे बड़े भाई रामकृष्ण आनंद जी, हमारे बीच में कई बार के मिनिस्टर रहे, इन अति पिछड़ों और पिछड़ों के दलितों के मन में श्रद्धा की अलग जगाने वाले बड़े भाई स्वामी प्रसाद मौर्य जी, हमारे बीच में हिंदू नेता की जो महिला प्रदेश अध्यक्ष है अपनी जनता पार्टी की, धनपत विद्रोही की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपनी जनता पार्टी, मेरे भाई सभ्य पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई शिव प्रसाद शर्मा जी, हमारे बीच में जवाहरलाल मौर्य जी जिलाध्यक्ष जो है, सभ्य पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र गुप्ता जी, विजय शंकर सविता जी और अभी अंजलि कुशवाहा जी यहाँ बैठी थी, हमारे साथ आए जनता दल के प्रदेश चुनाव मोर्चा के उपाध्यक्ष भाई अखिलेश शर्मा जी, मेरे बीच में जनता दल के प्रदेश प्रभारी उमेश रघुवंशी जी, हमारे पार्टी में आए यही के रहने वाले राजेंद्र सेन जी, हमारे बीच में बड़े भाई, मैं समझता हूं अधिकतर लोगों को राजनीति की एबीसीडी सिखाने वाले बड़े भाई मोतीलाल शास्त्री जी, जो राष्ट्रीय समानता दल के संस्थापक अध्यक्ष हैं, हमारे बीच में सभी इस क्षेत्र से आए लोक मोर्चा के कार्यकर्ताओं, नेताओं, हमारे साथियों, मैं तो पत्रकार आदमी हूं, मैं तो केवल आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आप लोगों को नहीं, पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी को देने वाले वोट है, उनका भी इस पार्टी से मन रूप चुका है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूं कि मैं नंदवन से आता हूं, मैं सैन सवितानंद समाज से आता हूं, समाज के लोगों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों को पता है कि कहां नौकरियां चल रही है, हम लोगों को पता है कि संविधान का क्या किया जा रहा है, हम लोग जानते हैं कि आरक्षण की क्या दशा की जा रही है, हम लोग जानते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन कैसे किया जा रहा है। मैं तो आप लोगों से ये पता देना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ मौर्य समाज में सैनी साके मुस्लिम मौर्य समाज में एक से बड़े बैठ करके योग्य व्यक्ति है समाज के लोगों, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम लोग बहुत चर्चा कर चुके, अब समय आया है आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को पूरा देश जानता, देश का दुनिया जानती है, वो जानते हैं सब लोग कि उन्होंने सेकंड नंबर पर रह करके जब से राजनीति की शुरुआत की होगी तब से अब तक सैकड़ों विधायक सांसद बना चुके हैं, साथियों मंत्री बना चुके हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, पूरा नौकरी जीवन जीने के बाद, 4 बार मिनिस्टर रहने के बाद, आज भी देखो हमसे सर्वाधिक उम्र होने के बावजूद मोतीलाल शास्त्री जी हो, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, या सत्येंद्र कुशवाहा जी हो, राजकुमार सैनी जी हो, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इनके मन में कहीं लग्जरी जीवन जीने की कारण नहीं है, इनके लोगों के मन में आज भी एक पीड़ा जगी है कि ये अति पिछड़े वर्ग के लोग, ये ओबीसी वर्ग के लोग, ये सामाजिक संख्या में रहने वाले 90% लोग आज भी अपने अधिकारों से वंचित क्यों है। साथी, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, समाज के लोगों, मैं कहना चाहता हूँ आपसे, सैनिक शासन कोटवा समाज के लोगों, हम लोग भी नंदवंश के लोग आपके सहारे से खड़े हो गए हैं, हम आपसे भी उम्मीद की किरण लगाए हैं, हम चाहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में प्रत्येक समाज का मुझे भी 10 पहले पार्टी बनाए हुए हैं, और 10 पहले पुरानी पार्टी आज मौर्य जी बैठे हैं, आज मोतीलाल शास्त्री जी बैठे हैं, आज विश्वकर्मा जी बैठे हैं, आज विद्रोही जी बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, मैं दिनेश ठाकुर केवल परसों की तबियत खराब होने के कारण सभी कार्यक्रमों में नहीं जा सका, लेकिन सामाजिक पीड़ा को लेकर के प्रत्येक 14 से 13 कार्यक्रम ज्वाइन कर चुका हूँ, और कहना चाहता हूँ आप लोगों से, मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, अभी पिछड़े वर्ग के लोगों, ओबीसी वर्ग के लोगों, लोक मोर्चा के लोगों, नंदवंश के लोगों, इस देश के नंदवंशों से भी कहना चाहता हूँ, इस देश के बाल प्रजापति सैनिक कश्यप समाज के लोगों से, इस देश के प्रजापति समाज के लोगों से, पसमानदा समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि मेरे समाज के लोगों, सब लोग एकजुट हो जाओ,
ये अपनी बार तुम्हारा 27 आने वाला नहीं है। अगर आप लोगों ने जनाबी शुरू कर दी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं भी बड़ी बड़ी बातें करता भूलता हूं, मैं भी लोगों के सामने कहता हूं आपकी बार हमारी सरकार बनने वाली है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने यहाँ तो बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर के इस बात का ताकत का एहसास करा दिया कि हम लोग गाँव जाकर के 5 प्रजापति सैनिक संगठन वंश के लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि जिंदाबाद करने से या शोर मचाने से कुछ होने वाला नहीं है। यदि आप वाकई 2027 की सरकार चाहते हो तो अपने अंदर प्रत्येक आदमी स्वामी प्रसाद मौर्य बनने का काम करे, दिनेश ठाकुर बनने का काम करे, गोपीनाथ शास्त्री बनने का काम करे, तभी आप लोग सत्ता में आ सकते हैं। इस तरह से कहने से लोक मोर्चा जिंदाबाद, जन सेवा दल जिंदाबाद, नंद वंश जिंदाबाद, ये दुनिया भर की जिंदाबाद करने से कुछ नहीं होने वाला है। हम प्रत्येक व्यक्ति जानता है। मैं पत्रकार आदमी लीवर ट्रांसप्लांट कराने के बावजूद जब मेरी 21 मई 2024 को लीवर ट्रांसप्लांट हुआ तो मैं सोच रहा दिनेश ठाकुर तो मर चुका। मैंने प्लान कर दिया था, मुझे ये आदेश हुआ था कि दिनेश ठाकुर लीवर ट्रांसप्लांट के बाद मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। लेकिन आप लोगों की दुआ से, मेरे समाज के लोगों की दुआ से, ये विजय शंकर सविता बैठे हैं, सब लोगों की दुआ से मुझे एक बार में आजीवन दान मिला है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ विश्वकर्मा जी, जिस तरह से दिनेश ठाकुर ने समाज के नाम जीवन समर्पित करने का काम किया है, आप लोगों का लंबा राजनीतिक इतिहास है, मेरा कोई राजनीतिक इतिहास नहीं। मैं तो पहले कार्यक्रम में जोड़ने का काम करता था, अब समाज को जोड़ने निकला हूँ। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि दिनेश ठाकुर जिस तरह से निकला है, यदि प्रत्येक व्यक्ति समाज का व्यक्ति अपने मन में जोश पाल ले और इस बात की गारंटी दे दे कि हमको 2027 में सरकार बनानी है, अब 2029 में देश की सरकार हासिल करनी है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ हमें किसी पैसा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोक मोर्चा स्वामी प्रसाद मौर्य जी, हमारे साथियों, हमारे साथियों, हम लोग अब तक टिकट मांगते मांगते थक चुके हैं। आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जहाँ भी रहे अपने कर्तव्य ढंग से रहे, उन्होंने भी जितना प्रयास किया, विधायक सांसद बनाने का प्रयास किया और बनाने का काम किया, लेकिन वो स्वतंत्र होकर काम नहीं कर सके। साथी आज लोग हमसे भी कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य लंबे समय से राजनीति में है, ये सही बात है, लंबे समय से राजनीति में और पावर में भी रहे हैं। लेकिन हमारे साथियों, आज उनको स्वतंत्रता मिली है, आज वो निर्णायक भूमिका में है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि मेरे समाज का आज का कोई विधायक इस उत्तर प्रदेश में नहीं बना, मेरे समाज का कोई विधायक आज तक इस उत्तर प्रदेश में नहीं बना है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य पहले से भी हमारे समाज के दोनों एमएलसी बनाने में कामयाब हुए। हमें गर्व होता है इस बात पर, और आज की तारीख में निर्णायक भूमिका में है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ यदि लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के समाज के जवान में जाकर के खड़े हो जाते हैं, यदि विश्वकर्मा समाज के लोग खड़े हो जाते हैं, यदि पाल समाज के लोग खड़े हो जाते हैं, यदि प्रजापति समाज के लोग खड़े हो जाते हैं, और सैनिक साथियों को मौर्य कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जिसमें 30 से 50 हजार वोट का वोट साथी, एक भी विधानसभा 4 की विधानसभा में ऐसी नहीं है जिसमें 40-50 हजार से वोट कम हो। हम गारंटी के साथ कहते हैं यदि आपने छोटे भाइयों को, अपने पाल प्रजापति समाज के लोगों को, अपने विश्वकर्मा समाज के लोगों को अपने साथ लगाने का काम किया, तो ये दिनेश ठाकुर गारंटी से कहता है कि हम लोगों की सरकार बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं चाहते एक बात और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यदि आप लोग किसी तरह से मेहनत करके 100-150 या 50-70 विधायक जीतने में कामयाब हो गए तो आपकी सरकार कोई नहीं बनने देगा, आपकी सरकार कोई नहीं बनने देगा। फिर जाकर के गुलामगिरी से निकले गुलामगिरी में फंस जाएंगे। यदि आप लोगों ने मेहनत कर ली और आप लोगों ने सभी राज्यों को जोड़ने का काम किया तो उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार 2027 में बनेगी। इसमें कोई भगवान भी नहीं रोकना जाए, मेरी गारंटी इस बात की है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ समाज के लोगों, ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने अपने क्षेत्र में निकल जाइए। मेरे समाज के लोग भी निकलने का काम करेंगे, प्रजापति समाज के लोग भी निकलने का काम करेंगे, और सभी व्यक्ति जातियों के लोग छूटने का काम करेंगे। हमारी सरकार जब रहेगी तो जितनी जिसकी संख्या भारी होगी उसकी सरकार में भी हिस्सेदारी होगी। साथियों, सरकार में भी हिस्सेदारी होगी, नौकरी निकलेगी उसमें भी बराबर हिस्सेदारी होगी। ऐसा नहीं होगा कि सभी थानों में पोस्टिंग एक जाति के हो जाएंगे, सभी जिलों में, सभी तहसीलों में, सभी एशिया में उसके हो जाएंगे, सभी कलेक्टर कप्तान एक उसके हो जाएंगे। मैं गारंटी से कहता हूँ कि सभी लोगों को
जय हिंद जय भारत, नमो बुद्धाय, जय हिंद।